नमस्कार। उम्मीद करते हैं कि आप अच्छे होंगे। और आज हम शुरुआत करते हैं ऑटोकैड 2024 की। ऑटोकैड 2024 बहुत से मायनों में अन्य जो वर्जन आए थे पिछले 2023 तक उससे थोड़ा सा अलग है। नए डालते हैं 24 पर। तो देखिए यहाँ पर है, हम ओपन भी कर सकते हैं और यहाँ से नई ड्राइंग की शुरुआत यानी नए टेम्पलेट के साथ नई ड्राइंग बना सकते हैं। तो क्यों ना कुछ नया किया जाए। चलते हैं, क्लिक करते हैं नया पे यानी न्यू पे और देखिए हमारे पास ड्राइंग एरिया भी आ गई, रिबन भी आ गया और ये मेन्यू टैब। जैसे मेन्यू टैब पे हम क्लिक कर रहे हैं और चेंजेस किस में हो रहा है, रिबन में। अगर हम यहाँ पर चाहते हैं कि रिबन को मिनिमाइज कर लें तो फिर हमें इस पे क्लिक करना होगा और ये इसको मिनिमाइज करेगा। लेकिन ये एक चक्रीय क्रम में है, जैसे हम फिर से अब क्लिक करेंगे इससे ज़्यादा तो पुनः उसी स्थिति में आ जाएगा जैसा पहले था। क्लिक करते हैं तो फिर देखेंगे अब तो बड़ा सा रिबन आ गया। रिबन जैसे जैसे जो है कम होगा यानी कि जैसे जैसे मिनिमाइज होगा वैसे वैसे ये जो ड्राइंग एरिया है इसकी साइज ऑटोमेटिक बढ़ती जाएगी। चलिए देखते हैं। यहाँ पर है एप्लीकेशन मेन्यू और ये है क्विक एक्सेस टूल बार। बार 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 जाने वाला नहीं, बल्कि एक ग्रुप की बात होती है तो हम उसमें बार बोलते हैं। जैसे कि आइसक्रीम बार। आइसक्रीम बार क्या है कि हाँ वहाँ पे ढेर सारे वैरायटी की आइसक्रीम मिलेंगे। ठीक है, आगे और भी बार के बारे में जानेंगे, यानी कि बार को बार बार जानते रहेंगे। चलिए आगे और बढ़ते हैं। इसको हम बोलते हैं यानी इसको हम टाइटल बार बोलते हैं, जिसमें ऑटोडेस्क यूएसए की कंपनी है जिन्होंने ऑटो कैड को बनाई है। और ऑटो कैड यानी ऑटोमेटेड कंप्यूटर एडेड डिजाइन और उसकी वर्जन 2024 शो कर रहा है। उसके साथ साथ ड्राइंग 2.dwg यानी कि जैसे ही हमने पेज लिया ये ड्राइंग का नाम ऑटोमेटिक चेंज करता रहता है। और .dwg इसका एक्सटेंशन है, एक्सटेंशन जिससे फाइल की पहचान होती है। आइए अब हम देखते हैं, इस साइड में आते हैं तो ये क्यूब है। इसकी मदद से हम अगर कोई ड्राइंग बनाए हैं उसको रोटेट कर सकते हैं, उसको किसी भी डायरेक्शन में। हम क्या कर सकते हैं, इसकी मदद से उसके सारे व्यूज़ को देख सकते हैं, टॉप राइट साइड, लेफ्ट साइड, बॉटम और बैक। इसके नीचे आए तो ये नेविगेशन टूल बार है। इसकी मदद से पैन, जूम एक्सेट्रा टूलों को हम यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पर आए तो ये हमारे पास है कमांड बार। हम कुछ भी ऊपर सेलेक्ट करेंगे तो ऑटोमेटिक यही हमें बताएगा कि हमने क्या लिया है और क्या करना है। इसके बगल में हम आए तो यहाँ पर दिखाई दे रहा है UCS यानी यूनिवर्सल कोऑर्डिनेट सिस्टम या यूजर कोऑर्डिनेट सिस्टम। ये हमारी ड्राइंग एरिया है और इसमें हम कुछ बनाएंगे। जो माउस के साथ चलता है उसको क्रॉस हेयर बोलते हैं। यहाँ पर कस्टमाइजेशन मेन्यू है और यहाँ पर ढेर सारी चीज़ें ऐड की गई हैं जो कि ऑटोकैड 2024 में नया है। यहाँ पर भी देखेंगे तो यहाँ पर भी कस्टमाइजेशन मेन्यू लगा है और यहाँ पर ये तो सभी वर्जन में आपने देखा ही होगा। चलिए शुरुआत करते हैं। तो अभी हमें शुरुआत करने के लिए कुछ ऐसे टूल की जानकारी होनी चाहिए जो कोई शेप बनाए और कुछ ऐसे टूल की जानकारी होनी चाहिए जो उससे बनाए, यानी कि जो बनाए गए में दिक्कत हो उसकी सुधार कर सके। तो कुछ बनाने के लिए यहाँ पर है ड्रॉ टूल बार, फिर बार 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 आ रहा है। तो ये ड्रॉ टूल बार मतलब ड्राइंग टूल बार। और यहाँ पर है मॉडिफाइड टूल बार, ये है एनोटेशन टूल बार। तो बार बार बहुत बार हो गया ना, ठीक है। तो यहाँ पर यानी कि ड्राइंग टूल बार है तो ड्राइंग से संबंधित, ड्राइंग बनाने से संबंधित अलग अलग शेप यहाँ पर मिलेंगे। और कुछ सुधार करने के लिए, कुछ एडिटिंग करने के लिए यहाँ से टूल मिलेंगे। और जहाँ कहीं भी डायमेंशन से रिलेटेड हमें कोई काम करना होगा तो एनोटेशन टूल बार में जाएंगे।
तो एक इंजीनियर ड्राइंग को बनाने के लिए कम से कम इतनी तो टूल बार के बारे में जानकारी तो होनी ही चाहिए कि कुछ हम बना सकें, कुछ सुधार कर सकें और उसकी डायमेंशन दे पाएँ। तो आइए शुरुआत करते हैं ड्रॉ टूल बार से। अभी हमें ये चीज़ नहीं सीखना कि हम रियल में यानी कि ऑटोकैड पे रियल में हम काम करना कैसे शुरुआत करते हैं, बल्कि हमें ये अभी जानना है कि ये टूल कैसे काम करती हैं। जब हम टूल के बारे में जान जाएंगे तो फिर हम यूनिट चेंज करना, लिमिट सेट करना, पेज को लेना, एक्सेट्रा सब चीज़ों को जानेंगे। तो आइए शुरुआत करते हैं। तो जिसमें पहला टूल है लाइन। लाइन, हाँ, जो वही बचपन में पढ़े थे लाइन ड्रॉ करना। फिर सर्कल, हाँ, वही चीज़ जो हम लोग गोला बनाना सीखा तो वही अब भी सीख रहे हैं, यानी बचपना अभी गया नहीं। तो लाइन ये क्या करेगा, कम से कम दो पॉइंट को ये कनेक्ट करने का काम करेगा। लेकिन जब भी हम लाइन बनाते हैं ना, और एक से ज़्यादा अगर हमने बनाया, देखिए यहाँ पर हमने एक बनाया, ये दूसरा और ये तीसरा, तो ये क्या कर रहा है, हर दूसरे पॉइंट पे, यानी कि देखिए हमने यहाँ से शुरुआत की, ये पहला पॉइंट हुआ और ये दूसरे पॉइंट पे ब्रेक हो गया। फिर से क्या बनाया, एक दूसरी लाइन बनाई, फिर से क्या बनाई, एक तीसरी लाइन बनाई। अर्थात कि जो लाइन है वो सिर्फ दो पॉइंट को कनेक्ट करती है और ये सेपरेट लाइन बनाती है। लाइन को सीधा बनाने के लिए हम ऑर्थो मोड का यूज़ करते हैं। सीधा बनाना मतलब कि परपेंडिकुलर या फिर 0 डिग्री। तो जब हम ऑर्थो को ऑन करते हैं तो जो लाइन ड्रॉ होती है वो 4 डायरेक्शन में होती है, 0, 90, 270 यानी कि 180 और फिर 270 और 360 पर 0 आ जाएगा। पुनः ये चक्री क्रम चलता रहेगा। आगे बढ़ते हैं तो फिर हम देखेंगे कि लाइन को एंगल पे कैसे बनाते हैं। तो जैसे हमने लाइन को सेलेक्ट किया वैसे हमारे पास आ रहा है कि आप एक पॉइंट सेलेक्ट कीजिए और इसके साथ साथ 3 बॉक्स आ रहे हैं, जिसमें आप देखेंगे कि 2 इनपुट बॉक्स हैं और एक तो खैर ऐसे डिस्प्ले बॉक्स है। तो यहाँ पर देखेंगे तो 39 शो कर रहा। मान लीजिए हम 30 डिस्टेंस यानी कि जिस भी में यूनिट हो, चाहे mm में हो चाहे इंच में हो, 30 यूनिट का हम क्या करना चाहते हैं, 30 डिग्री पर एक लाइन बनाना चाहते हैं। तो हम क्या करेंगे, 30 टाइप करने के बाद से तुरंत टैब की दबाएंगे ताकि जो बॉक्स है वो चेंज हो जाए और कर्सर हमारा पहले बॉक्स से दूसरे बॉक्स में चला जाएगा। तो यहाँ पर हमने टाइप किया 30 और एंटर प्रेस किए तो 30 डिग्री पर एक लाइन बन गई। तो यहाँ पर हमने क्या सीखा कि सीधी लाइन कैसे बनाना है और एंगल में लाइन कैसे बनाना है। सीधी लाइन बनाने के लिए आप ऑर्थो यानी कीबोर्ड से F8 बटन या यहाँ से माउस से ऑर्थो मोड को ऑन कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं पॉली लाइन को।